कि नहीं। चल देखो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। अब वो जमाना गया, फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के पापा कौन है, मम्मी कौन है, ये सब जमाना गया। अब वैसा क्वेश्चन नहीं आता, अब क्वेश्चन आता तार्किक। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन। परावर्तन का अर्थ होता है कोई भी चीज या कोई भी वस्तु एक जगह टकरा करके वापस दूसरी दिशा में चली जाती है या उसी दिशा में वापस आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। यहाँ पे लाइट का क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जगह समतल होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई एक दीवार है, मकान बनी हुई है और उस मकान में ईट जैसे जोड़ा गया वैसे ही है, और हम लाइट दे रहे हैं तो वापस नहीं आ सकती है। प्लास्टर कर दिए, मार्बल्स लगा दिए, टाइल्स लगा दिए, अच्छे से पुट्टी उट्टी करके दे दिए, देखना थोड़ा सा वो परावर्तन होगी ना होगी। तो इसीलिए प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे प्रमुख चीज क्या है? वह जगह समतल होना। ठीक है। हम लोग बचपन में कैसे करते थे? बैठल रहते थे, वो कंघी मारे, ऐना हाथ में है लिए, जिस आदमी को गुस्सा दिलाना है लगाए, देखे इधर देख रहा है कर रहे हैं, फिर देखे इधर घुमरा दे रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे थे? लाइट, सूर्य की रोशनी यहाँ आई और यहाँ से हम क्या कर रहे थे? उसकी ओर परावर्तन करा रहे थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हमको इस पे जाने से पहले कुछ कुछ प्रमुख बेसिक जानकारी समझना है। प्रकाश किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। जब जैसे मान लो कि अभी हर चीज दिख रहा है, सूर्य गायब हो जाए, रात हो गई, कोई बत्ती उत्ती नहीं जलाएंगे, दिखेगा कोई? चाचा किधर? नहीं दिखेगी। तो इसका मतलब समझो, प्रकाश का होना कितना अति आवश्यक है? सूर्य की रोशनी पड़ेगी, हमारे आंख पे आती है ना, उसका परावर्तन कहीं से आया आंख पे, और आंख से वस्तु पे गया, या पहले वस्तु पे जाता है, हम वस्तु से देखते हैं। एक होता है कि नहीं होता है? तो इसके लिए क्या जरूरी है? लाइट। ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, समझ गए? प्रकाश के स्रोत, प्रकाश जिस माध्यम से जहां से आई है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया ना। जहां से लाइट आती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। सूर्य, चांद है ना, तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत है। जिस चीज से रोशनी निकलती हो लेकिन वो नेचुरल हो, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, वो क्या है? प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। जिसको हम खुद बनाए हैं, लालटेन, डिबिया, मोमबत्ती, बाती, अगरबत्ती, अगरबत्ती थोड़ी नहीं, अगरबत्ती तो सेंट के लिए, मोमबत्ती, चिराग, बल्ब, ये सब क्या है? मानवीय। समझ में आ गया। तो प्रकाशीय स्रोत, तुम खूब सक्सेस हो जाओ तो आदमी क्या होगा? जलेगा। वो कौन? मानवीय। समझ गए? समझ के बात। आग की जरूरत नहीं है, तुम सक्सेस हो जाओ, अपने आप लग जाएगी। ठीक है। तो प्रकाशीय स्रोत क्या है? प्राकृतिक और मानवीय। कोई डाउट है? देखो, प्रकाशीय स्रोत समझ आ गया, प्रकाश समझ में आ गया। प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जिससे क्या होती है? प्रकाश निकलती है या लाइट निकलती है, उसे क्या कहते हैं? बताओ तो। जितना प्रकार का लाइट है, सब कुछ है उस वस्तु का, उसे क्या, उस वस्तु को क्या कहेंगे? प्रदीप्त। जिससे नहीं निकलती है, हमसे लाइट निकलेगी नहीं, हमारा नाम ये बोर्ड नहीं। मतलब जितना प्रकार का निर्जीव चीज है उससे, जो भी चीज है, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु, ये सब भी क्या सजी में आता है? इसमें भी नहीं आती। तो जितने प्रकार के चीजों में लाइट नहीं निकलती उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त या अदीप्त। ठीक है। और प्रदीप्त में जिससे क्या निकलती है? लाइट निकलती है। कोई डाउट है? एक त्योहार आता है हम लोग का, दीपावली, आता है कि नहीं आता है? इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ दीप, लिखा है कि नहीं? दीपावली में हम लोग चाइनीज बल्ब ज्यादा खरीदते हैं, चाइना का। हम जितना वहां खरीदे हैं सामान, और जब खरीदते हैं सब पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ भारत में बचता है, कुछ बाकी प्रॉफिट लेकर कौन लेके जा रहा है? चाइना। लेकिन जब हम दीप खरीदेंगे, दीप से क्या होगे? बताओ। हम उस जगह दीप नहीं करते जहां पे मिट्टी का दीप बन रहा है, हम लोग कहाँ खरीदते हैं? अब दीप में भी कैटेगरी आ गया, वो बल्ब वाला दीप, उसमें बना होता है, उसी में बल्ब लगा होता है, लाइट जोड़ो जल रहा है। समझ गए? तो कभी कभी अपने सांस्कृतिक धरोहर को भी बचा के रखना चाहिए। ठीक है ना। बताओ, देखो हम लोग पैसा लेके जाते हैं, सामान खरीदते हैं और घर में दीपावली मनाते हैं, लेकिन वैसे भी लोग हैं जो
उस उम्मीद में जाकर के दीप बनाते हैं कि हमारा दीप जाके बाजार में बिकेगी और हम जाकर के घर में दिया जलाएंगे। बताओ, मतलब हम उसको जो अगर खरीद लिए तब भी हम क्या किए, उसका मदद किए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी ध्यान देना चाहिए। तो डाउट है, समझे ना? तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, अब क्योंकि मॉडरेट होना है, लेकिन इसको नहीं भूलना है। समझ गए? जिस तरह कोट पैंट की जगह अलग है, लुंगी हमेशा घर में रखल रहेगा। भूल सकते हैं अपनी संस्कृति को, नहीं भूल सकते। समझ गए? ये सब हमारा क्या है, एक तरह से प्राकृतिक धरोहर है। इन सब चीजों को हम नहीं भूल सकते। समझ में आ गया? तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला टॉपिक। इसके बाद हम लोग आराम से इसका परावर्तन का नियम पढ़ेंगे कल। परावर्तन है क्या, परावर्तन के नियम पढ़े थे 8 क्लास में भी, इसका अच्छे से विश्लेषण कल करेंगे। ठीक है, यह तक रहेंगे।